पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं अहमद फ़रहाद। आप गूगल करिए, आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए अहमद फ़रहाद, तो बेशुमार उनकी शायरी के नमूने आपको वहाँ पर मिलेंगे। 3-4 दिन से ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि अहमद फ़रहाद को उठा लिया गया है, अगवा कर लिया गया है। और पाकिस्तान में जब एजेंसीज़ किसी को उठाती हैं, ये जुमले मीडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं कि उठा लिया गया, अगवा कर दिया गया, किसने उठाया ये पता नहीं है। अलमिया पाकिस्तान के साथ आज नहीं 47-48 से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में भी तकसीम हो चुका, उसके बाद भी ना तो पाकिस्तान की अदलिया और ना ही पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो सका। ना इलेक्शन फेयर्स होते हैं और ना ही एजेंसीज़ का कब्ज़ा पाकिस्तान पर कमज़ोर पड़ता है। और जब जब कोई शायर, कोई सहाफ़ी आवाज़ उठाता है तो फिर उसके लिए चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद मीडिया में इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। जबरी गुमशुदगी, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, ये जुमले उसके लिए कहे जाते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अहमद फ़रहाद को जो है वो उठा लिया गया है। आम तौर पर ये उठाने का लफ्ज़ इस्तेमाल गुंडू मवालियों के लिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये नेक काम वहाँ की एजेंसीज़ करती हैं, तो इसलिए वो जुमले जो आम मुआशरे में गुंडू मवालियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पाकिस्तान में वो जुमले पाकिस्तान की एजेंसीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अहमद फ़रहाद अगवा हैं, उनको उठा लिया गया है। कहाँ रखा है किसी को नहीं पता, किसने उठाया है किसी को नहीं पता। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत आम हैं, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में जब इस तरह की चीज़ें सुनी जाती हैं कि आपको उठा लिया गया लेकिन पता नहीं कि किसने उठाया है, तो थोड़ी हैरानगी तो होती है। फ़रहाद की शायरी सुनिए। अहमद फ़रहाद पाकिस्तान के आम आवाम की आवाज़ हैं, आम आवाम के दिलों का हाल लोगों के सामने बयान करते हैं। और ज़ाहिर है जब आम आवाम की बात कोई करेगा तो पाकिस्तान में उसे जुर्म तसव्वुर किया जाएगा। एक गज़ल सुनिए जो अहमद फ़रहाद की है और जो बहुत ज़्यादा वायरल है, और कहा जा रहा है कि इसी गज़ल की वजह से अहमद फ़रहाद को उठा लिया गया है। शेर सुनिए, ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी से सोचना भी जुर्म है, गुनाह है। ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है। इसे उठा लो जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सयानों पे हंस रहा है। इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं। अपनी मर्ज़ी से बोलता है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमन आम्मा का मसला क्यों, ये पूछता है कि अमन आम्मा का मसला क्यों, ये अमन आम्मा का मसला है। इसे उठा लो। इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, इसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्ज़ी से देखता है। इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, हमें ये कह रहा है, एजेंसीज़ को ये कह रहा है कि आपकी कोई आईनी हदूद हैं, उस हद के अंदर रहकर आपको काम करना है। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, अपनी हद से गुज़र गया है। इसे उठा लो। ये है अहमद फ़रहाद, और अहमद फ़रहाद को उठा लिया गया। बताया जाता है कि ये जो गज़ल है, इसी गज़ल की वजह से अहमद फ़रहाद को उठाया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान में शायरों पर जबर और तशद्दुद होता रहा है। ये पहला मामला नहीं है कि शायरों को इस कदर सताया गया। कुछ को जेल भेजा गया, कुछ को मारा गया, कुछ पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अहमद फ़राज उसमें हैं, हबीब जालिब उसमें हैं, फैज़ अहमद फैज़ उसमें हैं, फ़हमीदा रियाज़ उसमें हैं, किश्वर नाहिद उसमें हैं। ये वो आवाज़ें हैं
جو پاکستان کی آوازیں ہیں، یہ وہ آوازیں ہیں جو ہمیشہ پاکستان جیسے معاشرے میں رہ کر آواز بنتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، سوال کھڑے کرتے ہیں اور پاکستان میں سوال کرنا جرم ہے، اور یہی جرم احمد فرحاد نے کیا، اور احمد فرحاد نے کہا یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔